जय जय राम श्री राम जय राम। पूर्ण पुरुषोत्तम परात पर ब्रह्म भक्तों के प्राण राजीव लोचन भगवान श्री राम की दिव्य पवित्र कथा जो पवित्र अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि 12 महीनों में यह मार्गशीर्ष यानी अगहन मास मेरा स्वरूप है। मासा नाम मार्गशीर्षो हम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह अगहन का मास तो वैसे ही मेरा स्वरूप है, इसमें मेरी चर्चा, मेरा गुणगान, पवित्र श्री राम की लोक पावनी कथा का यह विराट आयोजन जो आप सब लोगों के पावन सहयोग से श्री हनुमान जी की संपूर्ण कृपा से और धर्मालंकार श्री ओम प्रकाश जी देवड़ा के संरक्षण, सदप्रयत्न और निर्देशन में, कुशल निर्देशन में यह हमारा 9 दिवसीय श्री राम कथा लीला महोत्सव सत्संग आज 5वें दिन में प्रवेश कर रहा है। प्यारे भाइयों,
जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी संतों की वाणियां हैं, जितने भी कायदे कानून हैं, वो किसके लिए हैं? ये वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ पंथ संत ये सब किसके लिए हैं? 84 लाख जीवों में ये सारे ग्रंथ केवल एक के लिए है। ये मनुष्य के लिए है। जो दवा मनुष्य के लिए होती है ना, एक बार एक मंत्री जी की भैंस बीमार पड़ गई। मंत्री तो मंत्री, उन्होंने तुरंत फोन किया डायरेक्टर को, हमारे यहाँ पेशेंट है, जल्दी डॉक्टर भेजो। डायरेक्टर घबराया, मंत्री जी की बात है। उसने बड़े कुशल डॉक्टर को मंत्री जी के यहाँ भेज दिया। डॉक्टर आए, बोले मरीज कहाँ है? बोले मरीज तो बाहर वो खूंटे पे है भैंस। डॉक्टर हंस के बोले, श्रीमान जी मैं आदमी का इलाज करता हूँ, ढोर का इलाज नहीं करता हूँ, मैं मवेशियों का इलाज नहीं करता हूँ। मवेशियों के इलाज के लिए डॉक्टर भी दूसरे हैं और उनकी दवा भी दूसरी होती है। मैं तो इंसान का इलाज करता हूँ। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये आज इन ग्रंथों का असर हम पर दिखता क्यों नहीं है? जो लोग बुजुर्ग बैठे हैं वो मेरी बात को मंजूर करेंगे कि आज के 50-60 साल पहले इतने विराट आयोजन नहीं हुआ करते थे। लोग संतों के यहाँ जाकर गोष्ठियों में आनंद लिया करते थे। ये इतने विशाल विराट आयोजन के होने के बाद भी हमारी मानसिकता में किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। हम सुनते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं कि यही सत्य है, लेकिन फिर भी जब उसे जीवन की कसौटी पर कसने का समय आता है तो हमारी दुर्बलताएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उसका वजह यही है कि ये सारी किताबें रामायण गीता भागवत इंसान के लिए है। इसलिए जरूरी ये है सबसे पहले कि हम इंसान बने। रामायण सुनने से लाभ तभी होगा जब आदमी सुनेगा। अगर 7 कांड रामायण घोड़े को सुना दो, 12 स्कंद भागवत भैंस को सुना दो, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पशुओं के लिए नहीं है। और आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि अभाव, दारिद्र्य, परकियों के प्रयत्न और कुसंग, अथवा यूं कहें कि आजादी के नाम पर जो हमें स्वच्छंदता मिली, मांगी थी स्वतंत्रता, मांगी थी स्वतंत्रता। एक उर्दू के शायर ने एक शेर लिखा है, बेचारा गरीब था तो उर्दू में, फारसी में शहर को गंज कहते हैं। आज भी बहुत से शहरों का नाम गंज पर है। सुल्तानगंज, महमूदगंज, गंज माने शहर। तो वो शायर लिखता है, मांगी खुदा से गंज, मांगी खुदा से गंज, उन्होंने सिर पे दे दिया। यानी गंजा बना दिया। मतलब क्या है कहने का? मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि आज हम लोगों ने दवाएं तो शुरू कर दी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम जिसकी दवा कर रहे हैं वो इंसान है भी या नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये 4 काम तो जानवर भी करते हैं, बच्चे तो वो भी पैदा करते हैं। क्या मानव शरीर हमने बच्चे पैदा करने लिए? क्या कोठियां बनवाने को लिए? हर आदमी सिकंदर की तरह ही खाली हाथ जाता है।
ये तो सब मन समझाने की बात है। गवर्नमेंट के खजाने में, टकसाल में जहाँ नोट छपते हैं, सिक्के ढलते हैं, वहाँ काम तो आदमी करते हैं ना। लेकिन जब आदमी भीतर जाते हैं ना तो दस्तखत करके चले जाते हैं। लेकिन जब मिंट में काम करने वाले लोग बाहर निकलते हैं, उस समय गेट बंद रहता है, एक आदमी निकल सके इतना खुला रहता। मैंने देखा है आंखों से। मिंट में जाकर के टकसाल में जहाँ नोट छपते हैं और सिक्के ढलते हैं, यानी स्थिति ये है, जब काम करके बाहर निकलेगा तो गेट इतना खुला रहता है कि एक आदमी बाहर निकल सके, और निकलने के पहले उसकी पूरी तलाशी, उसकी टिफिन को भी खोल के देखते हैं कि कहीं एक आध गड्डी लेके तो नहीं निकल रहा है। ये मतलब आपने समझा? वो गवर्नमेंट का मिंट है और ये भगवान का मिंट है, ये भगवान का टकसाल है। जब तक तुम टकसाल के भीतर हो, खूब नोटों से खेलो। या भीतर काम करने वाले नोटों पर ही तौलिया बिछाकर रोटी खाते हैं, नोटों के बंडल पे ही आराम करते हैं। लेकिन मिंट से बाहर निकलते समय एक नोट लेकर नहीं जा सकते हैं। उसी तरह इस भगवान के मिंट में जब तक तुम्हारे हाथ में है, खूब खेलो, खूब खाओ, लेकिन जब मिंट से बाहर जाने लगोगे तो हमने देखा है औरतों को क्या कि बहुएं रोती भी रहती हैं और सास के सोने के कड़े उतारती भी रहती है। हाँ, तलाशी भी लेती है। अर्थी पर लेटाने के पहले नहलाया जाता है। मतलब क्या, कहीं कुछ लेके तो नहीं जा रहा है, यानी पूरी नंगा जोड़ी कर दी जाती है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, याद रखो, खाया पिया अंग लगेगा। जो खा पी लोगे कम से कम अंग में तो लगा, पहन तो लिया। खाया पिया अंग लगेगा, दिया दान ही संग चलेगा, और बचा रहा सो जंग करेगा। जो बचा रहा वो फिर अदालत और फौजदारी और लड़ाई कराएगा। इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है, हम राम कथा कह रहे हैं, हम राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि राम कथा कहते समय हम इंसानियत न छोड़ें, और राम कथा सुनते समय हम ये याद रखें कि हम इंसान हैं। ये प्रभु ने क्या ज़रूरत थी राम को विवाह करने की, भगवान को विवाह करने की? क्या अगर मारना ही था रावण को, तो जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को मारा, खंबा फाड़ कर निकले, मार दिया, वैसे ही रावण को मार देते? नहीं, ये रामावतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं है। ये तो अगर तुम हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए अग्नि जलाओ, उसके बाद उसमें चाय भी बना लो, खिचड़ी भी बना लो, तो कोई मना थोड़ी करेगा। तो रामावतार जो हुआ है वो रावण को मारने के लिए नहीं हुआ है। तब वेदों ने मनुष्यों के लिए जो कर्तव्य बताया था, उस कर्तव्य को कठिन मानकर सब लोगों ने छोड़ दिया कि जो वेद कहते हैं ये पालन नहीं हो सकता। तो वेदों के वचनों को सत्य करने के लिए वेद विद्या अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम धरती पर आते गए, बताने के लिए कि इस तरह वेद आज्ञा का पालन किया जा सकता है। तभी वाल्मीकि ने राम से कहा, राम आप राजकुमार नहीं हैं, आप व्यक्ति नहीं है, तो श्रुति सेतु पालक राम तुम, रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? मानव धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आप मानव संबंधी 1,00,000 सवाल कीजिए, मेरा जवाब एक होगा, राम। आप अगर पूछेंगे भाई कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। आप कहेंगे पिता कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम।
आप कहेंगे स्वामी कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। आप कहेंगे शिष्य कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। आप कहेंगे गुरु कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। आप कहेंगे शिष्य कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। आप कहेंगे स्वामी कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। आप कहेंगे सेवक कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। आप कहेंगे दोस्त कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। अरे आप कहेंगे दुश्मन कैसा होना चाहिए, मैं कहूँगा राम। जीवन के हर मोड़ पर पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम मरण धर्मा मानवों के लिए मसाल बनकर खड़े हैं कि साफ रास्ता इधर है। मैंने बचपन में 2 लाइन लिखी थी अपने विद्यार्थी जीवन में कि परवाह नहीं करेंगे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलेंगे जो साफ साफ हो। गलत रास्ते पर चल करके हम सही परिणाम कभी भोग नहीं सकते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, सही रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, यही बताने के लिए तुलसीदास ने श्री राम के पावन चरित्र को, राम के व्यक्तित्व को हमारे सामने रखा है कि ये सही रास्ता है। कल आपने सुना है जनक का प्रश्न है, जनक का प्रण है, जो धनुष तोड़ेगा जानकी उसे मिलेगी। बहुत ध्यान देना। और सब इसी इरादे से आए थे, लेकिन सब असफल हुए। क्यों? इसलिए कि तरीका गलत था। राम सफल हुए। भगवान की बात छोड़ो, भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, फिर तो कोई बात ही नहीं करनी है। हम जो बात कर रहे हैं आदर्श मानव की बात कर रहे हैं कि सब असफल हुए, नहीं तोड़ सके। क्यों? और राम सफल हुए। 16 साल की उम्र में राम ने सबके सिर पर पांव रख करके शंकर के प्रबल पिनाक को खंडित किया। क्यों? इसका उत्तर क्या है? आपने समझा यह सीखना था। अरे धनुष को तो टूटना था, टूट गया, अब वो हम तो नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन धनुष टूटने के भीतर तुलसीदास हमें बताना क्या चाहते हैं? जितने राजा हैं वो असफल हुए। क्यों असफल हुए? असफलता का पहला कारण है, नोट करो। आप कोई प्रोजेक्ट करें, आप कोई स्कीम बनाएं, आप कोई योजना बनाएं, उसमें असफलता का कारण केवल एक है। क्या? जो राजाओं ने गलती की। बंदीगण ने प्रण सुनाया तो परिकर बांध उठे अकुलाई। अंडरलाइन, अकुलाई। धैर्य छोड़ना, अकुलाई माने हड़बड़ाहट, जल्दबाजी। बोले असफलता का पहला कारण ये है क्या कि व्यक्ति धैर्य छोड़ दे, और धैर्य छोड़ेगा तो गलत निर्णय करेगा ही। और जितने राजा हैं वो सब चले अपने अहंकार में धनुष तोड़ने के, मैं तोड़ूंगा। असफल हुए। और राम से जब विश्वामित्र ने कहा उठऊ राम भंजऊ भव चापा, आपने कल सुना है गुरु ने कहा उठऊ, तो राम जी मन में सोचते हैं उठने वालों की हालत तो हमने देख ली। जो धनुष तोड़ने उठे थे, जो उठेगा वो गिरेगा, जो उठेगा वो गिरेगा। गुरु कहते हैं राम उठो, राम जी मन में सोचते अगर मैं भी उठा तो मैं भी गिरूंगा। तो बात मानी गुरु की, पर उठकर नहीं। कैसे? यही सीखो। सुनी गुरु वचन उठे नहीं, सुनी गुरु वचन चरण सिर लावा। यानी राम झुके, बोले गुरुजी मेरे उठने से धनुष नहीं टूटेगा, तो अगर टूटेगा तो संत के चरण के प्रताप से टूटेगा, संत के चरणों की कृपा से टूटेगा।
विश्वामित्र जब धनुष टूटा तो तुलसीदास ने एक उपमा दिया है रामायण में, क्या? जैसे पूरे चांद को देखकर समुद्र में टाइड आता है, यानी समुद्र उछलता है, उसी तरह राम जब धनुष तोड़कर टुकड़ा फेंक कर खड़े होते हैं तो विश्वामित्र का हृदय समुद्र की तरह उछलने लगा। विश्वामित्र पयोनिधि पावन, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच। मानो जिस तरह पूरी चांद को देखकर समुद्र उछाले देता है, क्यों? मेरा बेटा है। समुद्र से ही चांद निकला है, तो मेरा बेटा इतना ऊपर गया, देखकर समुद्र उछाले लेता है, खुश होता है। तो आज विश्वामित्र का हृदय समुद्र की तरह उछल रहा है, क्यों? विश्वामित्र सोचते हैं, ध्यान दो, इतिहास लिखेगा, शंकर के धनुष को तोड़ा। किसने तोड़ा? अयोध्या के राजा के बेटे ने नहीं, दशरथ के पुत्र ने नहीं, रघुवंशी ने नहीं, तो एक सन्यासी के चेले ने तोड़ा है। विश्वामित्र ने के चेले ने तोड़ा है। विश्वामित्र का हृदय गदगद है कि दुनिया ये कहेगी क्या कि राजा के बेटे ने धनुष नहीं तोड़ा है, एक महात्मा के चेले ने धनुष को तोड़ा है। क्योंकि दशरथ को तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, ये तो विश्वामित्र की आज्ञा है। उठो, तोड़ा, जयमाला मिली, विवाह हुआ। और भगवान जब खुशी देते हैं ना, तो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं। तो वही हुआ, दशरथ गए थे ब्याहने के लिए एक बेटे को, लेकिन जब राम का ब्याह हो गया तो जनक ने विश्वामित्र के कान में कहा क्या कि गुरुजी, इसे संयोग समझिए कि राम के भी 3 भाई मंडप में बैठे हैं और हमारे महल में भी 3 लड़कियां ब्याह के योग्य मौजूद हैं। एक तो मेरी बेटी उर्मिला, एक मेरे छोटे भाई की बेटी कुशध्वज जिनका नाम था, उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुत की थी, वो भी विवाह योग्य हैं। तो फिर मंडप में जब सब आ ही गए हैं, बाराती भी मौजूद हैं, समधी भी मौजूद है, लड़का भी मौजूद है और लड़की भी मौजूद है, तो केवल आज्ञा की जरूरत है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ ने दशरथ से कहा कि समधी तो ये कहते हैं कि 3 कुमारों का भी विवाह हो जाता, तुम्हारी क्या राय है? दशरथ ने वशिष्ठ गुरु से कहा, गुरुजी आपकी क्या राय है? बोले मेरी राय पूछो तो मैं तो ये कहूँगा तुम्हारा फायदा ही फायदा है। क्यों? 3 लड़कियों को जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, पर तुम्हारा 3 बारात उठाने का खर्चा बच जाएगा। सारी चीजें तैयार है, मंडप भी तैयार है, बाराती भी तैयार है, 3 बारात का और रघुवंश के 1 बारात का खर्चा करोड़ों में आएगा, तो कम से कम इतना फायदा तो तुम्हारा साफ है। दशरथ ने जनक से कहा, महाराज जब हम समधी हो गए, आज समधी का अर्थ ही कुछ और होता है, लड़की के साथ इसके मकान में भी पहिया लगाकर ले चलो तो अच्छा होगा, नहीं, समधी का अर्थ समान दृष्टि, समधी, समान बुद्धि। दशरथ मुस्कुरा कर कहते हैं, महाराज अब आप पूछते क्या हैं? जैसे ये 4 बेटे मेरे, वैसे ये 4 आपके हैं, आपकी जो इच्छा हो पूरी करें। फिर क्या था भाइयों, जिस तरह राम का विवाह हुआ उसी तरह 3 भाइयों का भी जस रघुवीर व्याह विधि वर्णी, सकल कुंवर व्याहे ते ही करनी। और बहुत दिनों तक बारात मिथिला में टिकी रही, लेकिन अंत में विदा हुई। और जब बारात विदा हुई, विरह और व्यथा के साथ मिथिला वालों ने बारात को विदा किया। और जब बारात लौटकर अयोध्या आती है, प्यारे भाइयों, आज मैं चित्र के दोनों पहलू आपको दिखाऊंगा एक ही घर के, कि आज इस घर को देखिए, इंद्रलोक भी मात हो रहा है दशरथ के घर के सुख के सामने। क्यों? 4 बहुएं उतर करके एक साथ महल में आई हैं
तीनों माताओं ने अपनी अपनी बहुओं को प्यार से उतारा, परीक्षण किया और ले जाकर आंगन में खड़ा किया। दशरथ जी के मन में एक इच्छा मिथिला में ही जग गई थी। वो क्या कि सुना है कि राम का विवाह जिससे हुआ है उस सीता के समान विश्व में कोई सुंदरी है ही नहीं। मेरी बहू कितनी सुंदर है, ये देखने की ललक दशरथ के मन में मिथिला से ही थी। लेकिन वहाँ दूसरे का घर होने के कारण, शर्म के कारण अपनी इच्छा दबाकर दशरथ ने रखा। लेकिन जब अयोध्या आए तो दशरथ अपने को रोक नहीं सके। भाइयों, मैं 5 मिनट आपका समय इसलिए ले रहा हूँ कि आप देखिए कि इस घर में आज क्या है और कल क्या होगा। ये आज और कल दोनों आपके सामने आज निवेदन कर रहा हूँ। बड़े ध्यान देना कि आज दशरथ बारात आते ही जब माताएं बहुओं को भीतर ले गई तो दशरथ ने सुमंत को बुला के कहा, सुमंत, हाँ अब लोगों की देखभाल तुम करो, जिसको जो विदा करना हो वो तुम करना, सब लोगों को संभालो तुम, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री सुमंत ने कहा, महाराज आप बेकार तकलीफ कर रहे हैं, आप जाइए आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। और सुमंत पर सब काम छोड़कर महाराज महल के भीतर गए। और रघुवंश में बताया गया है कि रघुवंश का महल मालूम है कितने एरिया में था? 52 चौक थे। चौक माने एक चौक का आंगन, तो 52 आंगन के बाद में तब अंतःपुर आता था जहां महारानियां होती हैं। तो दशरथ एक पर एक चौक नांगते जा रहे हैं, दासियां प्रणाम कर रही हैं। दशरथ के मुख से केवल एक ही बात निकल रही है, बहू कहाँ है, बहू कहाँ? सब इशारा करती हैं आगे की ओर। बढ़ते बढ़ते जब अंतःपुर में दशरथ पहुँचे तो क्या देखा, कहो आंगन प्रकाशमय हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे नीलम और पोखराज की कंठी किसी ने तैयार कर दी हो, क्योंकि गजब का संबंध हुआ है। अगर राम श्याम है तो सीता गौर है, भरत श्याम है तो मांडवी गौर है, लक्ष्मण गौर है तो उर्मिला श्याम है, शत्रुघ्न गौर है तो श्रुतकीति श्याम है। मतलब श्याम के बगल में गौर, नीलम के बगल में पोखराज, पोखराज के बगल में नीलम, नीलम के बगल में पोखराज। ऐसा प्रतीत होता है कि दशरथ के आंगन में आज 4 नीलम और 4 पोखराज की कंठी तैयार कर दी गई है। देखते ही दशरथ आगे बढ़े, सीता को उठाकर गोद में लेने, बहू कहकर, बेटी कहकर दौड़े। ब्राह्मणियां बीच में आ गईं। ब्राह्मणों ने कहा, ठहरिए महाराज, सब जगह चक्रवर्तीपन नहीं चलेगा, ये औरतों का रिवाज है, ये आपको भी माननी पड़ेगी। दशरथ ने कहा, क्या? बोले बहू का पहली बार मुंह देखने के लिए मुंह दिखाई देनी पड़ती है, मुंह दिखाई दे करके ही मुंह